जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अमरेश सर और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं भोजपुरी क्लास 10वीं का जो भोजपुरी बुक है उसको लेकर के मैं आया हूं। आप बन रहे हैं हमारे इस चैनल पर और आज हम सभी बात करेंगे भोजपुरी का, जो कि पूरे 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें इतना मज़ा आता है ये पेपर देने में जिसका कोई अंदाज़ा ही आप नहीं लगा सकते। थोड़ी सी मेहनत और आपको 100 में, ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप मेरा पूरा क्लास देखेंगे तो 100 से आप 100 में पूरे के पूरे 80 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं और वो भी थोड़े समय में। तो आप बने रहें और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज की ये वीडियो आप देख रहे हैं जैसे कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए है और यहाँ भोजपुरी जो है, भोजपुरी बुक जो है वो 2 इसका बुक आता है पढ़ने के लिए। आपको अभी मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भोजपुरी नहीं ले पाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको एक दुविधा भी होती है कि भोजपुरी लें कि संस्कृत। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, एक पजल बन के रह गया ये। तो मैं बता दूं कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं आप अगर भोजपुरी लोगे तो आगे का आपका भविष्य डार्क हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, तो अब बिल्कुल गलत है। क्योंकि आगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या कोई भी आप बड़ा से बड़ा कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें ना तो आपसे भोजपुरी का ही क्वेश्चन पूछता है और ना ही संस्कृत से। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। आप सबको और हमको भी ये बात पता है कि हम सब संस्कृत कितना पढ़ते हैं। वैसे मैं ये भी आपको बता दूं कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन अपने यहाँ खास करके अपने बिहार में संस्कृत जो है उसको शुरू से ही जो बेसिक क्लास होते हैं वहीं से उसको वीक कर दिया जाता है। ना तो उसके एबल कोई बढ़िया शिक्षक आ पाते हैं और ना ही वे पढ़ाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के उसमें पढ़ते ही हैं। तो क्यों ना हम ऐसा विषय चुने जिससे कि हमें कोई उसका साइड इफेक्ट भी ना हो और अच्छा खासा हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर भी मिल जाए। तो उसके लिए भोजपुरी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका रुचि अगर संस्कृत में है और आपको लगता है कि मैं संस्कृत से अच्छा नंबर गेन कर सकता हूँ तो आपके लिए संस्कृत ही सही है। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ भोजपुरी, और भोजपुरी को 2 बुक आते हैं भोजपुरी के, पान फूल भाग 2 और एक आता है बुक बगीचा, जिसको अनुपूरक बुक भी कहा जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो पान फूल भाग 2 से होता है। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगा कि इसके विषय सूची के बारे में। तो देखिए, पान फूल भाग 2 का ये विषय सूची है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो आपका पाठ का नाम है और बीच में जो है वो विद्या। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपको पाठ का नाम दे देगा, जैसे कि विषय वासना क्या है, इसकी विद्या क्या है। तो विषय वासना एक पद है और जिसके लेखक हैं संत शिवनारायण। संत शिवनारायण जी ने विषय वासना पाठ लिखा है। और दूसरे पाठ की बात करें तो सगरे जहान भोजपुरिया। बहुत ही मज़ा आता है ये पाठ पढ़ने में, और आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि अपने बिहार के लोग, भोजपुरिया लोग कितने विदेशों में भी रहते हैं, कहाँ कहाँ ये राष्ट्रपति भी हैं और वहाँ के मूल निवासी अब बन चुके हैं। तो ये सभी तो हम बात करेंगे पाठ में। तीसरा पाठ की बात करें तो साधो भाई, ये भी पद है और इसको लिखा है किसने? संत पलटू दास ने। बायन, ये कहानी है। बायन तो मैं भोजपुरी का जो बुक जब पढ़ा ना, मैं सबसे मेरा फेवरेट और यूं कहें तो दिल को झकझोर भी देता है ये। जब आप ये बायन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपकी अंतरात्मा जो है ना, रूह जो बोलते हैं ना, वो कांप उठेगी। काफ़ी ही यह एक दर्दनाक भरी कहानी है। इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, जिसको विशुद्धानंद जी ने लिखा है। क्या पाठ लिखा है बायन को भाई इन्होंने। 5वीं पाठ की बात करें तो फतेह बहादुर शाही एकदम बहादुर की तरह लड़े थे। ये कविता है कुलदीप नारायण झड़प। भारत रत्न जीवनी है यह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर जी की, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है अपनी ही जीवनी भारत रत्न को, माफ़ करिएगा यहाँ। और मत्तन के कहानी, यह भी कहानी है और इसको तकसी शिवशंकर पिल्लै ने लिखा है। ऊहो बरखा आई, कविता सत्यनारायण लाल लिखे हैं। जग के लाल जगलाल जीवनी है ये भी, जिसको खुद जगलाल चौधरी ने लिखा है। अगर बात करें 10वीं पाठ का तो बारिश शाह से, यह भी कविता है और इसको अमृता प्रीतम ने लिखा है। 42 के साथी, कविता रमाकांत द्विवेदी रमता। और भोजपुरी सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर, निबंध है और इसके बारे में नहीं दिया हुआ कि इसके लेखक कौन है। नेह के पाती कविता है, इसको गोरख पांडे जी ने लिखा है। और कबड्डी कहानी है। आग पर तप रहल जिंदगी,
कविता और रमेश चंद्र झा ने लिखा है। भोजपुरी लोकनाट्य डोमकच जो निबंध है, इसको भी पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको मैं कुल मिलाकर के ये बताऊं कि भोजपुरी क्यों जरूरी है। आपको भोजपुरी, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, सभी वीडियो आप देख लेंगे, तो महज चंद वीडियो के थ्रू और बहुत ही कम समय में आप कम से कम 80 नंबर तो फिक्स आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप संस्कृत से है तो संस्कृत का भी तैयारी आप कीजिए, और भोजपुरी से अगर आप ले लिए हैं भोजपुरी, एक बार और मौका मिलता है शायद, जब आप 10वीं का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आप भोजपुरी डाल भी सकते हैं। कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का कहना था कि सर भोजपुरी हम ना तो बुक मिल रहा है और ना ही इसका कोई गेस या गाइड आता है, तो इसकी तैयारी कैसे। तो उसकी तैयारी के लिए है ना आपका स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस भाई अमरेश सर। इस क्लास को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे भी अपने प्रिय और अपने मित्रगणों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आज से तैयार हो जाए भोजपुरी के एक एक चैप्टर की तैयारी करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देने के लिए। जय हिंद।